हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्रांतिकारी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अपनी सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में अधूरी छोड़ी थी। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। उसके आगे का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। ये कब किया गया था? 1917 में, और ये गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। इसका उद्देश्य था नील की खेती के खिलाफ था। फिर आता है असहयोग आंदोलन 1920 से 22। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ की। एक अगस्त 1920। आगे चलकर यह आंदोलन चोरा चोरी कांड होने पर 5 फरवरी 1922 को रद्द करना पड़ा। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, और इस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। इसमें महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। फिर आता है चोरी चोरा कांड 1922। ये स्टार्ट हुआ था 5 फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कुछ क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। उस कारण जो हिंसा हुई थी उसकी वजह से महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। स्वराज पार्टी 1923। इस पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। फिर आता है साइमन कमीशन 1928। इस कमीशन का गठन नवंबर 1927 में किया गया था। और इसका भारत आगमन 3 फरवरी 1928 में हुआ था। फरवरी 1928 में। इस कमीशन में 7 मेंबर थे, जिसमें से एक भी भारतीय नहीं था। लाला लाजपत राय ने इस कमीशन का विरोध भी किया, लेकिन उन्हें लाठियां खानी पड़ी। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट टॉपिक, गांधी इरविन समझौता 1931। इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, और इसी समझौते की फलस्वरूप गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया था। और नोट लगा के लिख लीजिएगा कि
लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों में भीमराव अंबेडकर शामिल हुए। फिर आता है पूना समझौता। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संवैधानिक सरकार की स्थापना करना था। गांधी जी ने इस मिशन का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस आंदोलन की जो बैठक की गई थी वो 14 जुलाई को वर्धा में की गई थी। 14 जुलाई। वर्धा। और ये आंदोलन किसकी अध्यक्षता में, ये प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पास किया गया था? अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पास किया गया था 8 अगस्त को। 9 अगस्त को गांधी जी ने 2 नारे दिए थे, करो या मरो। पहला तो था करो या मरो, और दूसरा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन के समय जो वायसराय थे उनका नाम था लिन लिथगो। ये नारे गांधी जी द्वारा दिए गए थे 9 अगस्त को। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज। इस फौज की सबसे खास बात यह है कि ये भारत में नहीं बल्कि भारत के एक क्रांतिकारी रास बिहारी बोस द्वारा जापान के एक टोक्यो शहर में इसकी स्थापना की गई थी। और 21 अक्टूबर 1943 में 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946। इस मिशन में 3 लोग शामिल थे, पैंथिक लॉरेंस, सर जॉन क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन के द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया गया था, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और दूसरे जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। इन्हें कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 में। ये स्थायी अध्यक्ष थे। दिसंबर 1946। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया गया था। फिर आता है क्लीमेट एटली की घोषणा 1947।
ये एक उदारवादी नेता थे। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 3 जून 1948 तक भारतीय स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर आती है लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947। ये भारत के अंतिम वायसराय थे और इन्हीं की योजना के आधार पर भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली एंड भारत और पाक का विभाजन हुआ। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भी इस मंच पर आएं और अपने टीचिंग स्किल्स को बेहतर बनाएं। लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर।